जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। आज 6 दिसंबर महामानव डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को देश भर में अभिवादन किया जा रहा है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभिवादन किया। इस वक्त लखनऊ के अंबेडकर पार्क का बेहतरीन नजारा देखने को मिला। उन्होंने महापरिनिर्वाण दिवस पर जनता को संदेश भी दिया। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि जनता जानती है कि सपा के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पर थी, वही बसपा के शासनकाल में कानून राज चलता था। यूपी की जनता अच्छी प्रकार से देख रही है और ये भी जनता को मालूम है कि ये गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको। लेकिन अभी कल मैं देख रही थी चंदौली में, तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है, ये हाल है। तो जनता क्या देख नहीं रही है? तो इसलिए चाहे गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, जनता को ये मालूम है कि सपा के शासनकाल में तो गुंडागर्दी, माफियागर्दी चरम सीमा पर थी, और बीएसपी के शासनकाल में हर मामले में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज चलता था। तो ये भी आप लोगों को मालूम है, मीडिया बंधुओं को अच्छी प्रकार से मालूम है। चाहे आज भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम कानून द्वारा कानून का राज कायम करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीनी हकीकत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता। यूपी में 75 जिले हैं, जिस दिन खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके ऊपर जुर्म जाति किसी न किसी रूप में जरूर होती है। मीडिया को ये लोग मैनेज कर लेते हैं। मीडिया में तो बहुत कम रिपोर्ट आती है जुर्म जाति की, वर्तमान सरकार की भी बहुत कम आती है, आटे में नमक के बराबर, और बहुत ज़्यादा जुर्म जाति हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई स्थित दादर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां क्या आम क्या खास सभी ने बाबा साहब को अभिवादन किया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री आदित्य ठाकरे समेत कई गणमान्य हस्तियों ने बाबा साहब को अभिवादन किया। मुंबई स्थित दादर में बनी चैत्य भूमि पर सैकड़ों की संख्या में अनुयायियों ने बाबा साहब को वंदन किया। वहीं इस दौरान राज्य के मंत्रिमंडल में काबिज कदावर नेताओं ने भी बाबा साहब को आदरांजलि दी। इस दौरान समता सैनिक दल द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को सलामी भी दी गई। बाबा साहब के परपोते राजरत्न अंबेडकर, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, आदित्य ठाकरे और भी कई हस्तियों ने बाबा साहब को नमन किया। पूरा देश आज इस दिन को शोक दिवस के रूप में मना रहा है, जहां आम और खास दोनों को एक तल पर लाने वाले भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। संविधान के शिल्पकार और दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सादगी के साथ महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जहां महाराष्ट्र के नागपुर स्थित दीक्षा भूमि पर भी सैकड़ों की संख्या में बहुजनों द्वारा बाबा साहब को अभिवादन किया गया।
वहीं इस मौके पर इक्वालिटी न्यूज के प्रतिनिधि ने भी दीक्षा भूमि जाकर बहुजनों की इस दिन को लेकर क्या भावनाएं हैं ये जानने का प्रयास किया। ये बाबा साहब की प्रमुख स्थान है कार्य का, पूरा दुनिया से आएंगे और दुनिया से शक सभा भी इधर भी होने का संभावना है। ओके, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आज 65वां महापरिनिर्वाण दिन है। ये इस देश में नहीं तो दुनिया में बड़े दुखद अंतकरण से मनाया जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर के सारे अन्यायी केवल जो बुद्धिस्ट ही नहीं है, सारे जाति धर्म के जिनके लिए बाबा साहब ने उनका जीवनमान, उनका स्वाभिमान, उनका जीवन सुधारने का स्वातंत्र, समता, न्याय, बंधुत्व जो प्रदान की और देश में समानता दी, उससे अनेक जाति धर्म का उत्थान हुआ। वो सारों के लिए आज का दिन ये अत्यंत दुखद है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति ने आह्वान किया था कि बाबा साहब को घर से आप आदरांजलि अर्पित कीजिए, यहाँ गर्दी कृपया दीक्षा भूमि पे कम कीजिए। आप अपने समाज की, अपने सेहत की और देश की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए अपना शारीरिक अंतर, मास्क और सैनिटाइजर का वापर करें और जहाँ तक हो बाबा साहब को जहाँ आप हो वहाँ से आप आदरांजलि अर्पित करें। दीक्षा भूमि पे आप गर्दी कम करें और आपके सेहत का ध्यान रखें। देखो, कोई भी महामानव का स्मृति दिन जो है वो संकल्प दिन होता है। कुछ तो भी एक अच्छा संकल्प हमने हमारी ज़िंदगी में करना चाहिए। उस महामानव ने जो मानवता का विचार, मानवता का हुंकार, जो भारतीय संविधान में हमें एक इंसानियत बनने का जो विचार दिया है, उसको हम लोग एक संकल्प के रूप में लेके उस टप्पे तक जाना चाहिए कि जिस टप्पे के लोगों तक अभी तक स्वतंत्रता पहुँची नहीं। हम लोग भारत में जब रहते हैं तो विविध यहाँ धर्म, जाति, संप्रदाय और संस्कृति है, वो सबका जतन करते हुए हम अपने राष्ट्र धर्म को, राष्ट्रभक्ति को जागरूक करने का काम करना चाहिए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में जो लिखा था, धन्य भीम भगवान जगत तारण आए थे जग में, बड़ा किया उपकार मानव उन्नत करने में, तुम्ही मिले प्रेरणा बुद्ध से, बुद्ध संग बनवाने की। ये जो विचार दिया था, मानवता उन्नत करने के लिए बाबा साहब का काम था। तो हम अगर उनको अभिवादन करते हैं तो हमने भी सोचना चाहिए कि मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। यही भारतीय संविधान ने दिए हुए मूलभूत तत्व हमें जो है उसका हम लोग आज संकल्प करेंगे और मेरा देश एक संग कैसा रहेगा, हमारी मानवता जागरूक कैसी रहेगी, इतना ही मुझे लगता है कि वही बाबा साहब को अभिवादन होगा। धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के गोमती नगर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, जहां पर दूर दराज से आए लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके दर्शन किए। साथ ही बाबा साहब से जुड़े हुए जीवन तथा दलित मसीहा से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की किताबें और उनके ज्ञानवर्धक पुस्तकों को लोगों ने काफी संख्या में खरीदा। मैं युवाओं को संदेश यही देना चाहती हूँ कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है उसको सब लोग मिलजुल कर संगठित रहकर पूरा करेंगे तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में सभी को मदद होगी। तो बाबा साहब का जो कारवां था तो उसको मिलकर हमारी जो लक्ष्य टीम है और गांव-गांव घर-घर जाकर हम सब लोग बाबा साहब के विचारधारा पर चल रहे हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और दो पंक्तियाँ बाबा साहब, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम करेंगे हम, जय भीम करेंगे हम। सभी को जय भीम। साथियों, नमो बुद्धाय। मेरा नाम देवकी बौद्ध, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज हम बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उसमें हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। और हमारा जो लक्ष्य है, जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जो है, ये गांव-गांव घर-घर जा कर के अपना ये कारवां को, बाबा साहब कारवां को पूरा करने के लिए हर वक्त हर समय ये तत्पर अपना काम करता रहता है। दिन रात हमारी जो कमांडरें हैं, सारी कमांडरें हमेशा तैयार रहती हैं ये काम करने के लिए। जो महापुरुषों ने हमें विचारधारा जो दिया, उनका जो ये विचारधारा, उनको जो इतना कठिन से हम लोगों को यहाँ ला करके खड़ा किया है, इसके लिए हम लोग दिलो दिमाग से और धन
तन मन सभी समर्पित है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। 1956 को 6 दिसंबर को बाबा साहब नहीं रहे थे, वो आज ही की तारीख है। और करोड़ों करोड़ों लोग उस दिन रो रहे थे कि हमारे बीच से हमारा मसीहा चला गया, हमारा मसीहा चला गया, हमारा क्या होगा। और आज मैं गोमती नगर में, ये परिवर्तन स्थल है जो बहन जी ने और मानवर काशीराम साहब की देन है, महापुरुषों की देन है, जो ये परिवर्तन स्थल पे हम खड़े हैं। बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, बाबा साहब को श्रद्धा के सुमन हम अर्पित करने आए हैं लक्ष्य की टीम की तरफ से। और बाबा साहब तो पूरे बहुजन समाज के लिए 100% से उन्होंने बहुत काम किया है, जो महिलाओं को ये एक जीवन, अच्छा जीवन दिया है। और जो हमारे युवा है, आपने युवा पे सवाल किया है, युवा की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। शिक्षा ख़त्म हो चुकी है, सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए गए हैं, हर फैक्ट्री में देखा जाए तो ताला लग गया है। मगर हम तो ये कहते हैं कि हम बहुजन समाज पूरे एक साथ हो जाएं, तभी अत्याचार मिटा सकते हैं और सारे अपने हक और अधिकार हासिल कर सकते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में दिया है, जो हमारे राइट हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका हनन हो रहा है। तो मेरा संगठन यही काम कर रहा है, लक्ष्य संगठन, कि सारे लोगों को, बहुजन समाज को एकजुट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। और जैसे जिस तरीके से हमारे मानवर काशीराम साहब ने संघर्ष किया और जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये परिवर्तन स्थल, ये बहन जी की देन है, मानवर साहब की देन है। जब इन लोगों ने इतना संघर्ष किया, देखा जाए कि बहन जी ने बहुत संघर्ष किया। जब 22 साल की उनकी उम्र थी, तो वो देखा जाए तो घर छोड़ दिया उन्होंने, और गली गली में जा करके, गांव-गांव में जा करके वो खंजड़ी बजा गया करके ऐसी सभाएं वो जो करती थी। तो आज ये उन्हीं की देन है जो हम यहाँ पे खड़े हैं। तो इसलिए मैं बहन जी को भी जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। युवाओं से कहती हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लड़ने की ज़रूरत है अपने अधिकारों के लिए। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौराहे पर बौद्ध अनुयायियों द्वारा बौद्ध वंदना कर बाबा साहब को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अभिवादन किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित गंगापुर में भी बाबा साहब को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अभिवादन किया गया। बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। साथ ही उन्हें अभिवादन कर यहाँ के कुछ अम्बेडकरवादी युवाओं ने जयघोष के साथ संकल्प लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने क्या दिया? भारत का संविधान दिया। बाबा साहब ने क्या दिया? भारत का संविधान दिया। जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाली कांग्रेस की रैली की तैयारियों को लेकर आज दोपहर 12 बजे जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद पहुंचे थे, तो उन्हें मदरसा पैरा टीचर्स के विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जयपुर में केंद्र सरकार खिलाफ होने वाली कांग्रेस की रैली की तैयारियों को लेकर आज दोपहर 12 बजे जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद पहुंचे, तो उन्हें मदरसा पैरा टीचर्स के विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वेतन स्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर पैरा टीचर्स ने मंत्री की कार को सर्किट हाउस के बाहर ही रोक दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिस दौरान पैरा टीचर्स की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। जैसे तैसे पुलिस मंत्री को सर्किट हाउस ले गई, लेकिन वहां पर भी उनका घेराव किया गया, जहां मंत्री ने कहा कि सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी। मदरसा पैरा टीचर्स कई दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार आंख मूंदे हुए है। आखिर इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? पैरा टीचर्स की मांगों को लेकर जल्द से जल्द कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। गढ़चिरौली स्थित वर्षा परिसर में जाति निहाय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से अपनी बुनियादी मांगों को लेकर शंखनाद कर दिया गया है, जहां पर संबंधित कार्यकर्ताओं की ओर से जाति निहाय जनगणना को लेकर राय जानने का प्रयास किया गया। भारत बंद की पूर्व तैयारी को लेकर ही संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, ऐसी जानकारी मिली है। वही सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था उसके अनुरूप 1931 को ओबीसी की जाति निहाय जनगणना हुई थी।
हालांकि संबंधित सरकारों का राज आने के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर ओबीसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। वही इनकी मानसिकता को जनता तक पहुंचाया जा सके, इसलिए संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वही भारत के सभी राज्यों में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। वही अगर सरकार को जनगणना करने में कोई दिक्कत हो तो संबंधित मसले को लेकर हमें अधिकार दे दिए जाए, हम जनगणना करवा लेंगे। ऐसे कड़े शब्द बाण भी वर्षा स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से चलाए गए, जहां संबंधित कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार जाति निहाय जनगणना नहीं कराने के पक्ष में है। इसी मुद्दे के विरोध में आगामी 31 जनवरी 2022 को भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। भारत के 31 राज्य 550 जिलों में चल रही है। तो क्या सभी जिलों में सभी मतलब प्रभागों में ये प्रोग्राम प्रबोधन का प्रोग्राम जारी है? हाँ, बिल्कुल जारी है, क्योंकि भारत बंद करने का मामला है, ये गली बंद करने का मामला नहीं है। हमारी ताकत का प्रदर्शन जिस बड़े लेवल पर होगा उतना ही हमारे मुद्दे को समाधान मिल सकता है। इसीलिए ये भारत बंद का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। मतलब भारत बंद अगर यहाँ की अगर सरकार नहीं माने तो आप भारत बंद जरूर करने वाले हो? सरकार माने या न माने, सरकार ने तो पहले ही कहा नहीं करेगी। तो हम जाति निहाय जनगणना हो और सरकार में यह दम नहीं है तो उसमें केवल मात्र एक कॉलम लगाना है, तो वो हमें वो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को यह अधिकार दे जनगणना करने का, हम कर ले। अच्छा, सरकार की कुवत अगर ना हो तो आप अगर ये आपकी सुनूत अगर कर दिया जाए तो आप इसकी जनगणना कराओगे? बिल्कुल, सरकार जो है यह धोखेबाज है। यह कहती है 15 लाख रुपए देंगे और अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। यह कहती है हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 करोड़ नौकरियां लॉकडाउन में छीन ली। तो सरकार के शब्दों के ऊपर हम कैसा भरोसा करेंगे? दूसरा, इन्होंने किसानों का जो काला कानून है वो वापस लेने की बात कही है, संसद में पारित नहीं करेगा तो हमें संदेह है। यह बोलते एक है और करते एक है, इनमें अगर धमक नहीं होगी तो हमें मौका दे दिया जाए, हम करके दिखाएं। यूपी के वाराणसी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी स्थित ककरमत्ता ओवरब्रिज पर एक सरकारी बस में अचानक आग लग गई। लिहाजा इस आग की वजह से फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। वही संबंधित बस करीब 20 मिनट तक धू-धू कर जलती रही, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोई भी अग्निशमन दल नहीं भेजा गया, जिससे मसले को लेकर प्रशासन की उदासीनता साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर इस मामले में कोई जनहानि हो जाती फिर भी शायद प्रशासन को इतनी ही देर होती, जिससे ये साफ है कि भले ही कोई जिए या मरे, प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। जयपुर से संवाददाता इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।